चलिए देखते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है, आपके बुक में पहले दिखाता हूं। ये बुक में चौथा क्वेश्चन है। एक विद्यालय में कक्षा 9वीं के 220 विद्यार्थियों की रुचियों का सर्वेक्षण किया गया। मतलब कक्षा 9वीं में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 220। कुल विद्यार्थी मतलब विश्व समुच्चय। इनमें से 130 विद्यार्थियों को पर्वतारोहण में रुचि है। जब उनसे पूछा गया 220 विद्यार्थियों से कि कितने लोगों को पर्वतारोहण पसंद है, तो 220 में से 130 लोगों ने हाथ उठाया कि हमें पर्वतारोहण पसंद है। पहले बोला गया कि हाथ उठाइए कितने लोगों को पर्वतारोहण पसंद है, 130 विद्यार्थियों ने हाथ उठाया, उनको पर्वतारोहण पसंद है। फिर बोला गया हाथ नीचे कर लो। फिर पूछा गया कितने लोगों को आकाश दर्शन में रुचि है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, पर्वतारोहण मतलब पर्वत पे जाना, आकाश दर्शन मतलब आकाश पे जाना, आकाश में विचरण करना। तो तब जब पूछा गया कि अच्छा ऐसे लोग हाथ उठाए जितने लोगों को आकाश में घूमना पसंद है, तो 180 विद्यार्थियों ने हाथ उठाया जिनको आकाश दर्शन पसंद था। 130 विद्यार्थियों को पर्वतारोहण में रुचि और 180 विद्यार्थियों को आकाश दर्शन में रुचि है। और जब उसमें से चेक किया गया कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने दोनों में हाथ उठा दिया। अब जैसे हमने क्या किया, हम लिस्ट बना के लेके आए। हमने लिस्ट बना के लेके आए पर्वतारोहण वाले कितने विद्यार्थी हैं उनका नाम लिखा, फिर आकाश दर्शन वाले कितने विद्यार्थी हैं उनका नाम लिखा। उसके बाद तब हमने लिस्ट में चेक किया, तो 110 विद्यार्थी ऐसे थे जो इसमें भी हाथ उठाए थे, पर्वतारोहण में भी हाथ उठाए थे, आकाश दर्शन में भी उठाए थे, दोनों में हाथ उठाए थे। तो ये प्रतिच्छेदन हो गए। जो दोनों में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदन। 110 विद्यार्थियों ने पर्वतारोहण और आकाश दर्शन दोनों में रुचि दर्शाई। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्हें दोनों में से एक में भी रुचि नहीं है? अब हमें पता करना है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको न तो पर्वतारोहण में रुचि है न आकाश दर्शन, मतलब उनको दोनों में से, मतलब अब कुछ विद्यार्थी वहां से जब हम चेक कर रहे हैं तो अब हम ये चेक कर रहे हैं कि ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं जिन्होंने एक में भी हाथ नहीं उठाया। न तो पर्वतारोहण में जब बोला गया तो भी हाथ नहीं उठाए, आकाश दर्शन बोला गया तो भी, दोनों में से किसी में भी हाथ नहीं उठाए। अब देखिए कितने टाइप के स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल पर्वतारोहण में रुचि रखेंगे, कुछ ऐसे हैं जो केवल आकाश दर्शन में रखेंगे, कुछ ऐसे हैं जो दोनों में रखेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों में नहीं रखेंगे, जो वो हाथ उठाएंगे ही नहीं। तो हमें वो पता करना है कितने लोगों ने हाथ नहीं उठाया, जिन्हें दोनों में से एक में भी रुचि नहीं है, वो पता करना है। तो एक तो ये पता करना है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको रुचि है ही नहीं, दोनों में से किसी में भी रुचि नहीं है। दूसरा, कितने विद्यार्थियों को सिर्फ पर्वतारोहण। अब देखिए यहीं पे कंफ्यूज मत होना, पर्वतारोहण में रुचि 180 विद्यार्थियों को, लेकिन हमसे क्वेश्चन बोला है कितने विद्यार्थियों को सिर्फ पर्वतारोहण में रुचि। ये तो पर्वतारोहण वाले हैं, लेकिन सिर्फ पर्वतारोहण वाले कितने हैं, ये दोनों जरा अलग है। ऐसे ही नहीं, 130 पर्वतारोहण वाले हैं, 130 विद्यार्थियों को पर्वतारोहण पसंद है और 180 विद्यार्थियों को आकाश दर्शन पसंद है। तो पूछा है कि अगर 180 विद्यार्थियों को आकाश दर्शन पसंद है, लेकिन केवल आकाश दर्शन कितने लोगों को पसंद है, कितने विद्यार्थियों को सिर्फ आकाश दर्शन में रुचि। तो 3 क्वेश्चन हमसे पूछा है। क्या क्या पूछा है? 3। एक तो पूछा है कितने को रुचि है ही नहीं, और कितने को केवल सिर्फ पर्वतारोहण में है, और कितने को सिर्फ आकाश दर्शन में है। ऐसा 3 क्वेश्चन हमसे पूछा है, इसी को हम लोग यहाँ पर किए। चलिए इसको मैं पहले आपको वेन आकृति से समझा दूं, शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ये पूरे विद्यार्थी हो जाएंगे। पूरे विद्यार्थी कितने हैं वो देखते जाओ आप, मैं आपको दिखाता जाता हूं। पूरे विद्यार्थी कितने हैं? 220। इसका मतलब इस आयत के अंदर पूरे विद्यार्थी हमें दिखेंगे 220। आप काउंट करके देख सकते हो, 110 और 20 जोड़ेंगे 130 होगा, 130 में 70 जोड़ेंगे तो 200 होगा, 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220 होगा।
ये चारों संख्याएं जोड़ेंगे तो 220 आएगा। तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 220। अब उसमें से दोनों में, पहले यहां लिख लेने का कि कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में आते हैं, बीच में। यहां देखिए, जिसको प्रतिच्छेदन बोलते हैं, 110 विद्यार्थियों ने पर्वतारोहण और आकाश दर्शन दोनों में रुचि दिखाई। तो कितने विद्यार्थियों ने दोनों में रुचि दिखाई? 110। तो ये बीच में हम ले लेंगे 110, जो दोनों में, दोनों मतलब ये जो ए वाला वृत्त है, ये आकाश दर्शन को पर्वतारोहण को प्रदर्शित कर रहा है, और बी वाला आकाश दर्शन को। ए वाले वृत्त में कौन है? पर्वतारोहण वाले विद्यार्थी हैं, और बी वाले वृत्त में कौन बैठे हैं? आकाश दर्शन वाले। और ये बीच में कौन है? जिन्होंने दोनों में हाथ उठाया था, जो दोनों में पसंद करते हैं, जो दोनों आकाश दर्शन और पर्वतारोहण दोनों में रुचि रखते हैं। तो पहले दोनों वाला लिख लेने का। अब उसमें से देखो कि आकाश दर्शन पर्वतारोहण वाले कितने हैं? 130 है। तो 130 ए में कितने विद्यार्थी आने चाहिए? 130 आने चाहिए। लेकिन इसमें से 110 यहां बैठ गए हैं, तो आप क्या करो, 130 में से 110 माइनस कर दो, बचे कितने? 20। इसका मतलब इधर बाहर आएंगे कितने? 20। 130 में 110 माइनस करिए, कितना आएगा? 20। 130 में 110 माइनस करिए, क्योंकि ए वाले बिट में 130 आने चाहिए ना। अब देखिए, तो 20, यहां अगर आप 20 लिखते हैं, तो अगर 20 और 110 जोड़ो, 110 में 20 जोड़ोगे 130। ए में कितने विद्यार्थी हो गए? 30। ये लिखने का तरीका है। ऐसे ही ये 180 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको आकाश दर्शन में रुचि है। आकाश दर्शन में कितने को है? 180। तो आप क्या करिए, 180 में से ये बीच वाला 110 माइनस कर दीजिए, तो बचेगा 70। ये देखिए, यहां लिखिए 70। इसका मतलब ये पता चल गया। ये देखिए, बी वाले में कितने लोग हो गए? 110 और 70 जोड़िए, 180। तो बी वाले में कितने हो गए? 180। अब आपका जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल क्लियर है। देखिए, क्वेश्चन में क्या क्या बोला था? बोला था कि ए वाले में कितने विद्यार्थी होंगे? 130 होंगे। तो ए वाले बिट में देखो, 110 और 20 जोड़ेंगे, 130 विद्यार्थी हैं। बी वाले में कितने विद्यार्थी होंगे? 180 होंगे। तो 110 और 70 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। और दोनों में कितने विद्यार्थी होंगे? 110 होंगे। तो देखिए, दोनों में 110 है। अब आपसे पूछा जाए संघ में कितने विद्यार्थी आएंगे, मतलब जिनको या तो आकाश दर्शन में या तो पर्वतारोहण में या आकाश दर्शन में या दोनों में रुचि है, मतलब ये संघ हो गया। संघ मतलब पूरा। तो पूरे कितने विद्यार्थी होंगे? तो 110 और 20 जोड़ेंगे 130 और 70 जोड़ेंगे 200। 200 विद्यार्थी ऐसे हैं जो रुचि रखते हैं। अब 200 विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी न किसी में रुचि रखते हैं, बराबर। और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 220। अब कुल विद्यार्थी 220 है, उसमें से रुचि रखने वाले कितने हो गए? देखो, 110 और 20 जोड़ेंगे 130, उसमें 70 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 200। 220 में 200 माइनस करेंगे तो आएगा 20। मतलब ये 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो रुचि नहीं रखते। तो 3 प्रश्न जो पूछा है, तीनों का आंसर मैं आपको यहाँ वेन आकृति में बता देता हूँ, फिर मैं सूत्र से निकालूंगा। यहाँ पहला प्रश्न पूछा है कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो रुचि नहीं रखते हैं। तो देखिए, ये 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इनसे बाहर हैं। तो यही 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने किसी में भी हाथ नहीं उठाया, मतलब न तो इनको आकाश दर्शन में रुचि है, न पर्वतारोहण में, एक में भी रुचि नहीं है। तो पहला आंसर तो ये 20 निकालना है। दूसरा क्या निकालना है? दूसरा निकालना कितने ऐसे विद्यार्थी जो केवल पर्वतारोहण में रुचि रखते हैं। देखिए, तो केवल पर्वतारोहण में रुचि रखने के लिए क्या करना है आपको? ये देखिए, यहां से समझ में आएगा। ए वाले वृत्त में से प्रतिच्छेदन वाले को माइनस कर दो तो केवल पर्वतारोहण मिलेगा। ये 20 आएगा आंसर। और अगर बोलता है केवल आकाश दर्शन पसंद करने वाले कितने हैं, तो ये आंसर निकालना तो कैसे निकालेंगे? बी वाले वृत्त में से अगर ये बीच वाले को माइनस कर दें तो केवल आकाश दर्शन वाले पता चल जाएंगे। तो एक आंसर ए वाला निकालना है, एक ए वाला निकालना है, एक ए वाला निकालना। अब इसी को हम आपको वेन आकृति में समझा रहे थे, अब इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सूत्र से करेंगे। चलिए एक एक करके चलते हैं।
सबसे पहले माना ए पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले विद्यार्थी और बी आकाश दर्शन में रुचि रखने वाले विद्यार्थी। ओके, पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले को ए मान लिया, आकाश दर्शन वाले को बी मान लिया। एन ए कितना दिया है? एन ए दिया है 130 ना, 130 विद्यार्थियों को पर्वतारोहण में रुचि है, तो एन ए 130 आ गया। और 180 विद्यार्थियों को आकाश दर्शन में रुचि है, एन बी 180 आ गया। एन ए का मान 130, एन बी का मान है, एन बी एन ए समझा आपको, एन लिख के ऐसा बी लिखते हैं मतलब बी में कितने घटक हैं, एन लिख के लिखते हैं मतलब ए में कितने घटक हैं, 130 180। और कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी 220 है, तो वो आपका विश्व समुच्चय आ गया। कुल विद्यार्थी 220 एन यू। अब यहाँ यू अलग है, यहाँ यू मतलब विश्व समुच्चय, यहाँ यू मतलब विश्व समुच्चय, एन यू मतलब 220, कुल विद्यार्थी मतलब विश्व समुच्चय कितना 220। अब दोनों में रुचि लेने वाले विद्यार्थी मतलब प्रतिच्छेदन, जो आकाश दर्शन और पर्वतारोहण दोनों में रुचि रखते हैं उनको हम प्रतिच्छेदन बोलेंगे। एन ए प्रतिच्छेदन बी में कितने घटक हैं? दोनों में रुचि लेने वाले कितने? 110 विद्यार्थी हैं, एन ए प्रतिच्छेदन भी 110। अब पहले हमने जो यहाँ सूत्र लगाया था, इस सूत्र से हम पता करेंगे कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो कम से कम एक में तो रुचि लेते हैं, मतलब या तो मतलब रुचि लेने वाले विद्यार्थियों का हम पता करेंगे। तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, हमें संघ पता चलेगा। इधर देखिए, पर्वतारोहण या आकाश दर्शन में रुचि लेने वाले विद्यार्थी। अब पर्वतारोहण या आकाश दर्शन का मतलब या तो पर्वतारोहण या आकाश दर्शन या दोनों, इसका यही मतलब होता है, मैंने बताया। तो हम संघ निकालेंगे, तो यही सूत्र फिर से लगाएंगे। ये देखिए लगातार चौथा क्वेश्चन चल रहा है जिसमें ये सूत्र आपका लग रहा है। इसका मान निकालना है। एन ए का मान यहाँ से देखिए 130 है, एन ए का मान 130 रखा, एन बी का मान 180 है, एन बी का मान 180 रखा, एन ए प्रतिच्छेदन बी का मान 110 है, उसका मान 110 रखा। अब यहाँ से 130 और 180 जोड़िए, इसका मान तो निकालना था, इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखते जाओ। 130 और 180 जोड़िए 310 आएगा, माइनस 110। 310 में 110 घटाओगे तो कितना आएगा? 310 में 110 माइनस करोगे तो 200 आएगा। मतलब हमें पता चल गया कि 200 विद्यार्थी ऐसे हैं जो रुचि रखते हैं, जो या तो आकाश दर्शन में रुचि रखते हैं या पर्वतारोहण में रुचि रखते हैं या दोनों में रुचि रखते हैं, मतलब ये रुचि रखने वाले विद्यार्थी। तो अगर 200 विद्यार्थी रुचि रखने वाले हैं और कुल विद्यार्थी 220 हैं, तो अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितने विद्यार्थी रुचि नहीं रखते। अब ध्यान से समझना, कुल विद्यार्थी कितने हैं क्लास में? 220, उसमें रुचि रखने वाले कितने हैं? 200। तो ना रुचि रखने वाले कितने होंगे? 220 में 200 माइनस करेंगे, कुल विद्यार्थी में से ये रुचि रखने वालों को माइनस कर देंगे। मतलब सूत्र से क्या आएगा? विश्व समुच्चय में से संघ वाले को माइनस कर देंगे। तो ये देखिए पहला प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाएगा। यहाँ से दोनों में से किसी में भी रुचि न लेने वाले विद्यार्थी विश्व समुच्चय में से संघ समुच्चय को माइनस कर देंगे। विश्व समुच्चय में 220 है, संघ समुच्चय में 200 है, 220 में से 200 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20। अब है कि केवल पर्वतारोहण में रुचि लेने वाले विद्यार्थी। तो जैसे मैं बताया था कि केवल पर्वतारोहण का निकालना है, तो ए वाले में से प्रतिच्छेदन वाले को माइनस कर दो। इधर देखिए, ए वाले में से प्रतिच्छेदन को माइनस कर, ये प्रतिच्छेदन बी को माइनस कर दें। ये केवल मतलब केवल मतलब ये बाहर वाला। ध्यान से फिर समझ लो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर बोलता है कि पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले कितने विद्यार्थी हैं, पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो 120 और 110 और 20 जोड़ के 130 विद्यार्थी ऐसे हैं जो पर्वतारोहण में रुचि रखते हैं। लेकिन अगर बोलता है केवल पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो 20। ऐसे अगर बोलता है आकाश दर्शन में रुचि रखने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तब आपको जोड़ के बोलना है। 180 विद्यार्थी ऐसे हैं जो आकाश दर्शन में रुचि रखते हैं, क्योंकि ये पूरे वृत्त के अंदर आ रहे हैं। लेकिन केवल आकाश दर्शन में रुचि रखने वाले हैं तो ये 70। तो वही यहाँ पूछा है, देखिए केवल पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले, तो पूरे ए में से पूरा जो ए वाला वृत्त है इसमें से प्रतिच्छेदन वाले को माइनस कर दीजिए। देखिए
Na में से प्रतिच्छेदन को माइनस कर देंगे। Na में कितने घटक हैं? Na 130 है और Na प्रतिच्छेदन भी 110 है। चेक कर लीजिए यहां से Na कितना है? Na 130 है और Na प्रतिच्छेदन भी 110 है। तो यही मान वहां रखने हैं। ये देखिए Na 130, Na प्रतिच्छेदन भी 110। 130 में 110 माइनस करेंगे 20। देखिए यहाँ 20 आया ना आंसर, सूत्र से भी 20 आया और यहाँ देखिए वेन आकृति में भी 20 है। यहाँ रुचि न रखने वाले आंसर देखो, सूत्र से भी 20 आया, यहाँ रुचि न रखने वाले वेन आकृति में भी 20 है। सूत्र से हमने निकाला केवल पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले 20 आए। यहाँ पे भी देखिए केवल पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले 20। अब अगला निकालना है कि केवल आकाश दर्शन में रुचि लेने वाले विद्यार्थी। तो केवल आकाश दर्शन का कैसे निकालेंगे? बी वाले में से ये प्रतिच्छेदन वाला माइनस करेंगे। ये देखिए अब आपको निकालना है केवल आकाश दर्शन में रुचि रखने वाले विद्यार्थी। तो बी वाले में से प्रतिच्छेदन वाला माइनस करेंगे। एनबी में कितने विद्यार्थी? एनबी का मान और एनए प्रतिच्छेदन बी का मान देखना है। यहां से देखिए एनबी का मान कितना 180 है और देखिए एनबी का मान 180, एनए प्रतिच्छेदन बी का मान 110। ये दोनों मान रखने हैं यहाँ पे। एनबी का मान 180, एनए प्रतिच्छेदन बी का मान 110, माइनस करेंगे तो 70। इस तरीके से ये तीनों आंसर हमें निकल गया। एक आंसर ए है 20, दूसरा आंसर ए है 20, तीसरा आंसर ए है 70। ये देखिए यहाँ पे भी 70। तो एक क्वेश्चन ए वाला पूछा था 20, एक क्वेश्चन ए वाला पूछा था, एक क्वेश्चन ए वाला पूछा था। तो पहला आंसर, अब यहाँ उत्तर करके तीनों लिखना है आपको। पहला उत्तर लिखना है दोनों में से किसी में भी रुचि न लेने वाले विद्यार्थी 20। फिर दूसरा उत्तर लिखना है केवल पर्वतारोहण में रुचि लेने वाले विद्यार्थी 20। फिर तीसरा उत्तर लिखना है केवल आकाश दर्शन में रुचि लेने वाले विद्यार्थी 70। केवल आकाश दर्शन में रुचि लेने वाले विद्यार्थी 70। ये तीनों आंसर यहाँ पे लेते हैं। तो वेन आकृति से आपको क्या है कि क्लियर आंसर मिलता है। बाकी एग्जाम में वेन आकृति बनाना जरूरी नहीं है, आप केवल ये सूत्र से निकालेंगे चलेगा, लेकिन सूत्र से निकालना जरूरी है, ये ध्यान रखें।